वाराणसी 30 जनवरी 2025 सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंग शून्य छन्नूलाल मिश्र की दोनों बेटियों के बीच चल रहा विवाद गहराता जा रहा है। कैंट स्थित प्रताप होटल में आयोजित प्रेसवार्ता में पंडित जी की तीसरी बेटी ममता मिश्रा वाजपेयी ने बताया कि छोटी बहन नम्रता मिश्रा को फ्लैट सं 0202 गणेश सुधा अपार्टमेंट महमूरगंज को मेरे व बड़े भैया का फर्जी दस्तखत कर हड़पने के मामले में सत्र न्यायालय द्वारा अप्रैल 2023 को धारा 323, 420, 468 के तहत सम्मन जारी किया गया था। मैं पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्रा जी की तीसरी पुत्री ममता मिश्रा। हमने प्रार्थना रखी है, किस लिए, क्या मामला है? सर, मेरा और मेरी छोटी सिस्टर नम्रता मिश्रा से, जो कि मिर्जापुर के केबीपीजी कॉलेज में कार्यरत हैं, उनसे विवाद चल रहा है। 2023 से हमारा विवाद चल रहा है। उन्होंने अप्रैल में मेरी उंगली तोड़ दी थी। वसीयत की बातें हो रही थी तो गुस्से में उन्होंने मेरी उंगली तोड़ दी थी, तो मैंने उनके ऊपर केस कर दिया था। तो उसके बाद फिर जुलाई में मुझे पता चला कि जो एक हमारा 2 BHK फ्लैट है उसको पिताजी ने मुझे और मेरी बड़ी दीदी के पुत्र आदित्य मिश्रा को दिया है 50-50%। वो भी नम्रता ने मेरा और मेरे भैया पंडित राम कुमार मिश्रा जी का जाली सिग्नेचर करके उन्होंने घर अपने नाम कर लिया है, नामांकन की प्रक्रिया वगैरह करके। तो उसके लिए भी हमने केस किया, जिसके लिए मार्च 2023 में नम्रता को 3 धाराओं में IPC की धारा 323, 420, 468 में सम्मन गया था। तो उसके बाद वो उससे बचने के लिए उसको चैलेंज करते हुए वो हाई कोर्ट में गई। तो वहाँ पर कोर्ट ने, उच्च न्यायालय ने मीडिएशन के लिए भेज दिया कि मीडिया समझौता कर लीजिए। उसके बाद मुझे तो लगा कि अब केस खत्म होगा, क्योंकि मुझे भी पारिवारिक, मेरी छोटी सगी बहन है, तो मुझे लगा कि अब वहाँ पर मिलके बात कर लेंगे और समझौता होगा, बात सुना तो जाएगा। क्योंकि मैंने इन दौरान पिताजी से मिलने की बहुत कोशिश की, फिर पर नम्रता लगातार फ़ोन पर और जिसके जरिए भी हम कहलवाते थे वो कहती थी नहीं, वो यहाँ अलाउड नहीं है, उनको यहाँ नहीं आना है, हम नहीं मिलने देंगे पिताजी से। गए घर तो भी उन्होंने मिलने नहीं दिया, छोटी कभी में दरवाजा तक नहीं खोलने दिया, खोला, मुझे मिलने नहीं दिया पिताजी से। तो उसके बाद मुझे न्यायालय का शरण लेना पड़ा, तो मैंने उनके ऊपर केस किया और मैंने समन गया है नम्रता को, उसकी जानकारी तक मीडिया में कुछ नहीं कहा कि अब जब मीडिएशन में है तो हम समझौता करके बात को ख़त्म करते हैं। पर नम्रता मीडिएशन में भी आई, मुझे लगा कि चलो 2 साल बाद बहन को देखा है तो सब बातें ख़त्म होगी। और उनके साथ मेरी मझली दीदी हैं अनीता मिश्रा, अमिता उपाध्याय दीदी, वो भी आई थी। कितनी बहनें हैं? हम लोग 4 बहनें हैं और हमारे एक सबसे बड़े भैया हैं। तो एक दीदी हमारी गुजर गई थी, मेडविन हॉस्पिटल वाला जो हुआ था कोरोना काल में। और फिर विवाद क्या तीनों लोगों में? नहीं, हम विवाद केवल मेरा और नम्रता का है। तो ऐसा क्यों हुआ कि विवाद केवल आप ही दो लोग? क्योंकि देखिए, नम्रता का, मेरी शादी के बाद ही नम्रता ये चाहती थी कि अब जो भी पिताजी की संपत्ति है, कुछ भी है, सब उनका है। तो इसका हम लोग को इसका विरोध करते हुए भैया आए। मतलब आपने उनके इस कार्य का विरोध किया? हाँ, हमने उनके कार्य का विरोध किया। उसके बाद अमिता मिश्रा दीदी, उपाध्याय दीदी ने भी किया, भैया ने भी किया। मेरी शादी के बाद ही हमारे नाम पे, हमारे घर में जिसके भी नाम पे FD वगैरह थी, नम्रता सब तुड़वा कर अपने बैंक में अपने नाम से, अपने पिताजी के नाम से HDFC में करवाने लगी। पिताजी सहमत है? ये विवाद जितना हो रहा है इसमें पिताजी देखिए 90 साल के हो चुके हैं। अब वो, उनको उम्र की वजह से सुनने में भी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो उतना समझ नहीं पाते हैं। उनको नम्रता ज़्यादातर जो कहती है वही समझ पाते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। तो विवाद तो हम लोग, नम्रता को बस ये एतराज़ था कि हम क्यों वसीयत कराएं। पीछे क्या मकसद है? क्या उनकी बेटी है, वो भी बेटी है, तो हाँ, सोचिए सर कि हमको नम्रता मिलने, क्योंकि वो, सोचिए सर, हम पिताजी से अपनी बात कैसे कहते? हम मिलेंगे तभी ना कहेंगे कि पिताजी नम्रता ने। तो इसके पीछे आपको क्या लग रहा है, क्यों नहीं मिलेंगे? ये तो नम्रता ज़्यादा बता पाएंगी ना, उनको लग रहा होगा कि शायद उनकी सच्चाई हम पिताजी को बता देंगे। क्योंकि कोई भी पिता ऐसा, और मेरे पिता जैसे भगवान स्वरूप मेरे पिताजी ऐसा कर ही नहीं सकते कि हमको याद न कर रहे हो या फिर उनको पता न हो कि मेरी एक और भी पुत्री ममता मिश्रा भी है। तो सर, हम लोग जब मीडिएशन में गए तो नम्रता का रवैया इतना ज़्यादा बुरा था कि वो, मुझे लगा कि यहाँ पर आई है। ऐसा नहीं हो सकता कि उनको लगा हो कि मामला कोर्ट में है, कहीं उसको लेके कहीं और कोई चीज़ें? सर देखिए, मीडिएशन में मैंने तो अपना पक्ष रखा कि नम्रता मुझसे माफ़ी मांग ले और घर का जो मैटर है, जो पिताजी ने कहा है, और बैठ के बात कर लीजिए, सबका नाम भी
चढ़ाना है तो आप बैठकर एक बार बात कर लीजिए। और वहाँ वो उल्टा ही बोल रही है कि मीडिया, ममता यदि मीडिया में जाती हैं। मैं कभी नहीं आई मीडिया में, पिताजी को लेकर वो वही आती है। देखिए, विवाद मेरा और नम्रता का है, न कि मेरा और पिताजी का। मैंने पिताजी पे कोई केस न किया, मेरा पिताजी से न कभी विवाद था, न है, न कभी हो सकता है। तो नम्रता पिताजी को ले आके, अगर मैंने नम्रता पे केस किया है, नम्रता सही है, तो वो कोर्ट में आके अपना पक्ष रख सकती हैं। अब वो हाई कोर्ट भी गई तो उसके बाद आके अपना पक्ष रखें। पिताजी को तो मीडिया में वही लेकर आती हैं, पिताजी से गलत बयान दिलवाती हैं कि हम 50 लाख रुपए मांग रहे हैं और हम पूरा मेरा नाजायज़ मांगे कि घर पूरा मेरे नाम कर दिया जाए। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना पिताजी की हम केवल संतान नहीं है, जबकि नम्रता ने ये काम किया है। पुलिस वार्ता के माध्यम से आज क्या सर, नम्रता ने छोटी गैबी पिताजी से गिफ्ट करा लिया अकेले अपने नाम पर, जिसकी जानकारी किसी को नहीं थी। वो पिताजी को लेके जाती है कि हमको वकील साहब से मिलवाना है और ले जाती है कचहरी में, वो करा लेने नाम। मामला मतलब जितना है सब उनका मन गढ़ंत है, कोई सच्चाई नहीं। सर, अभी देखिए मन गढ़ंत, हम ये कह रहे हैं कि मीडिएशन अभी चल रहा है। मैं अपनी तरफ से केस सब खत्म करने वाली थी कि समझौता हो जाए तो खत्म कर दिया जाए, परंतु मुझे अभी दिसंबर में जब ये चल रहा है मीडिएशन, मुझे पता चला कि नम्रता ने मेरे और मेरे पति के ऊपर, चंद्रशेखर वाजपेयी जी, जिनका इस केस से कोई लेना देना नहीं है, उनका नम्रता से बातचीत भी, शादी के 2.5 साल में ज़्यादा बातचीत हुआ ही नहीं है कुछ भी। उनके ऊपर ये कचहरी लगातार दौड़ रही है, मेरे और उनके ऊपर केस कर रही हैं। 174(2) करके कुछ है, उसमें वो केस कर रही हैं, धमकी का केस कर रही हैं और 15 लाख के फ्रॉड का केस कर रही हैं। 15 लाख के फ्रॉड का मैं बता दूं कि उन्होंने जून में 2022 में उनके अकाउंट से 15 लाख रुपए गया था, मेरे अकाउंट में आया था, वो सही कह रही हैं, ये देखिए जिसमें है। लेकिन नम्रता ने, जिसकी जानकारी उनको उन्होंने लिखा है उसमें केस में कि उनको जानकारी अगस्त में होती है, जबकि नम्रता को आधी अधूरी जानकारी हुई। उनको ये जानकारी नहीं हुई कि जुलाई में उनके अकाउंट में वापस चला गया था वो 15 लाख रुपए। में जा चुका है उनका, मैंने फ्रॉड लिए कि दीदी अब तो मैंने कर 2 महीने बाद मेरी शादी के बाद वो कह रही हैं कि 15 लाख दे दीजिए, मैंने दे दिया। और ये वो जो झूठा आरोप लगा रही हैं कि मैंने उनसे 5 लाख रुपए नगद लिए। और यही मांग मतलब और हम आप लोग को ये सच्चाई से अवगत कराना चाहते हैं कि नम्रता मेरे ऊपर लगातार झूठा आरोप लगा रही है। एक बार पिताजी का अकाउंट से 39 लाख का लगाई, पुलिस ने परीक्षण भी किया, उसमें भी मैं निर्दोष साबित हुई। उसने लगातार वो मेरे और अब मेरे पति के ऊपर भी झूठे झूठे आरोप लगा रही है। ये सब न करे। और मैंने अभी हाई कोर्ट में एक बंदी प्रत्यक्षीकरण करके एक है, उसको मैं दाखिल करने वाली हूँ कि मुझे पिताजी से आराम से मिलने दिया जाए। मुझे डर है कि मैं वहाँ से, मेरी गाड़ी गुजर जा रही है तो नम्रता झूठे केस कर रही है। आप सोच के देखिए कि अगर हम घर जानते हैं, मुझे जान का खतरा, तो एक बात ये देखिए कि नम्रता जब मेरी गाड़ी बस गई आरोप लगा रही है, कल को मैं नम्रता के पिताजी से मिलने जाती हूँ तो दूसरे दिन पिताजी से वो मीडिया में झूठा बयान दिलवा देगी कि मैंने तो पिताजी के ऊपर हमला ही कर दिया या जान से मारने की